मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे बन रही है चाय, सिर्फ मेरे लिए चाय बन रही है और अंगद फिर भी बना देते हैं, वरना जिस दिन अंगद ने कहा था मैं सुबह चाय नहीं पीऊंगा, मुझे ये चीज़ तो लगी थी, फिर तो चाय सुबह को मेरे को खुद ही बनानी पड़ेगी। मुझे मेरे हाथ की चाय उतनी पसंद नहीं, अंगद के हाथ की चाय ज़्यादा पसंद है। नाश्ते में आज फिर से देखिए है पराठा, पर आज है मेथी का पराठा। तो विंटर में ये तो चलता ही रहेगा। वैसे समर में भी हम लोग पराठा खाते हैं, ऐसा नहीं है, वो जितने चाव से खाते हैं अभी उतने चाव से फिर समर्स में नहीं खाते। समर्स में ज़्यादा करके ना हम लोग पनीर का पराठा ही खाते हैं, पर मेथी का हो गया, मूली हो गया, गोभी हो गया, इसका तो अभी ही टाइम है। तो 2 पराठा अंगद का और 1 पराठा मेरा। अंगद की मीटिंग स्टार्ट हो गई है, तो नाश्ता जो है वो खाएगा ऑफिस रूम में। आजकल की मॉर्निंग ना हमारी बहुत ज्यादा गुड हो जाती है, क्योंकि नीव इतने प्यार से कडल करता है ना बेड पे। जैसे ही सो के उठता है ना खेलना शुरू करता है, उसके बाद आएगा अंगद तो कडल करेगा, मुझे कडल करेगा। मतलब वो जो फीलिंग है ना, वो लगता है कि मतलब क्या ही बताए। वैसे हर सुबह ऐसी नहीं होती है, कुछ सुबह ऐसी होती है जब नीव का कुछ ना कुछ टैंट्रम चल रहा होता है, रोना धोना चल रहा होता है, उठते ही उसको अचानक से जिद आ जाता है कि मुझे अभी के अभी बैल्कनी में लेके चलो, या अभी के अभी मुझे रूम से बाहर लेके चलो। और ठंड लग रही होती है तो फिर वो भी होता है। पर कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जहां पे वो बहुत प्यार से कडल करता है, और वही दिन है जो आपको उन दिनों के लिए प्रिपेयर करते हैं जब सुबह सुबह बच्चों का टैंट्रम शुरू हो जाता है, कि नहीं। आज कई दिनों के बाद देखिए कितना अच्छा धूप निकला हुआ है। मतलब बालकनी में सुबह सुबह धूप नहीं आती थी, काफ़ी लेट धूप आती थी, पर आज का धूप देखिए, वाह। और है गर्मी है, यहाँ बैठने से लगता है कि हाँ आज है, लगता है धीरे धीरे नींबू विंटर खत्म हो जाएगा, गर्मी हो जाएगी। नीव गया नीचे खेलने, कुछ बच्चे खेल रहे थे बैल्कनी से, उसने देख लिया नीचे, बस जिद चालू हो गया। कोई नहीं, धूप अच्छा है, धूप भी सेक लेगा, 1 घंटे में आ जाएगा। और तब तक मैं मेक श्योर करूंगी ना कि मैं आज अपना हेयर कलर कर ही लूं। पिछले 3-4 दिनों से पता है, रोज सोचती हूँ आज करना है आज करना है, पर कुछ ना कुछ होता है, फटाफट जाती हूँ शार लेके आ जाती हूँ। उसके बाद लगता है अरे बाल तो कलर किया ही नहीं। लास्ट किया था मेरे एनिवर्सरी के टाइम पे, इतना दिन हो गया है ना, और 10 मिनट का काम है, फिर भी वो नहीं होता, क्योंकि कहीं ना अपनी चीजों को ना प्रायोरिटी पे रखा ही नहीं है। अपनी हर एक चीज को ना बैक सीट पे रखने की आदत हो गई है। सब काम पहले करना है, अपना चलो बाद में कर लेंगे। पर 2025 से मैंने ठाना है कि ऐसा नहीं करूंगी। अपने हेयर को, अपने स्किन को, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, एक फील गुड फैक्टर आता है, आप खुश रहते हो, खुश रह के सारे काम करते हो। आप खुश तो सब खुश, तो करना बहुत जरूरी है। और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मैंने 2024 से वैसे कर दी है। तो मैंने अपने डाइट में एक ड्रिंक ऐड किया जो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी कि आपको करना ही चाहिए। वो है HK वाइटल्स का, देखिए ये कोलाजन। और कोलाजन आपकी स्किन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर नेचुरली कोलाजन कम प्रोड्यूस होगा तो आपकी स्किन जो है वो हेल्दी नहीं दिखेगी, उसमें ग्लो नहीं होगा, प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी। और कितना भी प्रोडक्ट्स आप ऊपर से लगा लो, कितना भी स्किन केयर आप ऊपर से कर लो, उसका रिजल्ट नहीं आएगा जब तक अंदर से बॉडी आपकी हेल्दी नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है कि आपको रोज इसे कंज्यूम करना है। ऐसा नहीं कि आज पिया, 1 हफ्ते बाद फिर पियेंगे, उससे रिजल्ट नहीं आएगा डेफिनेटली। तो आपको एकदम नियम बनाना है कि एवरीडे रूटीन में आपको इस ड्रिंक को ऐड करना है, फिर आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। जो मुझे दिख रहा है, लोग मतलब मुझे बोल रहे हैं कि आपका चेहरा ग्लो कर रहा है, तो वो डिफरेंस दिखता है। उस दिन विद्या आई थी ना मसाज वाली, तो बहुत दिन बाद आई थी, तो कह रही है अरे दीदी आपका चेहरा अच्छा ग्लो कर रहा है, अच्छे लग रहे हो आप। तो मैं समझ गई कि उसका रीजन क्या है, तो इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। 20s के बाद ही हमारी बॉडी नेचुरल कोलाजन प्रोडक्शन को कम करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे में HK वाइटल्स का ये मरीन कोलाजन हमारे बॉडी के लॉस्ट कोलाजन को रिप्लेनिश करने में हेल्प करता है और देता है हमें ग्लो अंदर से। इसमें है कोलाजन पेप्टाइड्स, हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन C, और इसे कंज्यूम करना बड़ा आसान है। तो 1 स्कूप लेना है आपको 1 ग्लास पानी में और पी जाना है। इसमें कोई भी एडेड शुगर नहीं है और इससे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता। जब से मैं इसे रेगुलर कंज्यूम कर रही हूँ, मुझे मेरी स्किन की टेक्सचर पहले से इंप्रूव होती दिख रही है, फाइन लाइंस रिड्यूस हुए हैं और फेस में एक नेचुरल सा ग्लो आया है। तो मेरे स्किन पे तो मुझे विजिबल डिफरेंस इससे दिखता है, इसलिए मैंने अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड किया है कि इसको जरूर ट्राई करिए। मेरा जो फ्रेंड्स ग्रुप है ना, वहां मैंने फॉरवर्ड किया हुआ है कि ये ले लो, ये बहुत काम करता है, और मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ। तो अगर आपको लेना है HK वाइटल्स का ये कोलाजन ड्रिंक, तो मैंने लिंक आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप ना मेरा कूपन कोड SONA10 जरूर अप्लाई करिएगा, उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए कलर मैंने लगा लिया है। मेनली ना मैं आगे के पोर्शन पे लगाती हूँ, पीछे भी ऐसा नहीं है ग्रे नहीं है, पीछे भी मैंने देखा था तो हो गए हैं ग्रे। एक दिन ना
ऊपर करके पोनी, पीछे का मैंने अंगद को बोला कि वीडियो लेके दिखाओ, तो मुझे दिख रहे थे, पर पीछे कोई नहीं रहने देते हैं, आगे ही बस है कि थोड़ा सा कवर कर लेती हूँ। अभी तक अंगद के टचवुड ग्रे हेयर्स नहीं आए, किसी किसी के जल्दी आते हैं, किसी के लेट आते हैं। मुझे तो 2020 में पैंडेमिक का जो टेंशन दिमाग में आया था ना, उसके बाद मेरे ग्रे हो गए, पता है पहले मेरे नहीं थे। तो कहते हैं ना स्ट्रेस से हो जाता है, डेफिनेटली मेरा तो उसी से हुआ है, और अब तो चीजें बढ़ती ही जाएंगी। वैसे बहुत लोगों का जल्दी हो जाता है, पर अभी तक अंगद का नहीं है। एक दो मैंने देखा है उसको जो है दाढ़ी में अभी ग्रे होना शुरू हुआ है, तो होना ही है, इसको तो टाल नहीं सकते। पता नहीं अंगद कलर करेगा फ्यूचर में, नहीं करेगा, पर मुझे तो लगता है कि कलर कर लेना ही अच्छा लगता है। किसी किसी को अच्छा भी लगता है कि नेचुरल कलर रखे, जो नेचुरल हेयर है वो रखे। मुझे लगता है नहीं भाई, अभी जितना दिन रख सकते हैं ब्लैक रखते हैं। मेरे मम्मी पापा, मुझे याद आता है बचपन का विजुअल याद आता है, वो लोग भी कलर करते थे। तो जिस दिन भी कलर करेंगे ना मम्मी और पापा, उसके बाद जब उन लोगों को मैं देखती थी स्कूल से आने के बाद, आज आप लोगों ने बाल कलर किया है, एकदम ही डिफरेंट दिखते थे। तो वो मुझे याद आता है दिखने में एकदम ही ब्लैक। और ना मैं हमेशा उनको बोलती थी थोड़ा ब्लैक रखो, थोड़ा ग्रे रखो, ऐसे मिक्सचर करोगे तो नेचुरल लुक आएगा। पर नहीं, वो लोग पूरा एक दिन पहले ग्रे, नेक्स्ट डे जाइए तो फुल ब्लैक करके रेडी हो जाते थे। पर फिर धीरे धीरे आंखों को एडजस्ट हो जाता है। मेरे जो भैया हैं वो भी कलर करते हैं, पर वो ऐसा ब्लैक नहीं करते, वो जो थोड़ा सा बरगंडी में करवाते हैं, वो जा करके सलौ पे पूरा ही करवा के आ जाते हैं। उनके भी एक्चुअली जो है ग्रे कम है कंपेयर टू मेरे। सोचिए, तो वही होता है, किसी किसी के ज्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। उनके कम है पर फिर भी वो करवा ही लेते हैं हमेशा। आप लोग करते हो कि नहीं कलर, मुझे बताइएगा। खुद से नहाना है, देखिए इसको, देखिए खुद से कैसे नहाओगे, नहीं वो आंटी नहला देगी। शैम्पू पहले लगाएंगे ना। नीव को आज जो मैं पहना रही हूँ ना, ये थाईलैंड से लिया था। ये शर्ट है और नीचे इसका एक लोअर भी है, तो वो सेट में है, पर वो नहीं पहना के इसको मैं ऐसे ब्लैक पैंट पे पहना रही हूँ। वरना क्या होगा पता है, ये छोटा हो जाएगा, जब तक समर आएगा ना छोटा हो जाएगा। तो फिर ये घर पे पहनना ठीक रहेगा। और ऊपर डाल दूंगी हाफ स्वेटर, क्योंकि उतनी भी ठंड नहीं है कि फुल स्वेटर डाला जाए। नींबू आ गया देखिए नाई नाई करके, और इसके बाल ना जब गीले होते हैं ना, तभी अगर ना बना लिया जाए तो उसके बाद ऐसे खड़े हो जाते हैं ना। छोटे बालों का वही प्रॉब्लम है कि फिर वो बैठते ही नहीं है। पर हर बार हो रहा है पता है, जैसे ही सो के उठता है ना, पीछे तो देखिए ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे हैं। वैसे मुझे ठीक से पता है एक बार कट करवाना पड़ेगा। जिस दिन हम लोग करवा रहे थे फर्स्ट टाइम, उस टाइम पे नीव कितना रो रहा था, आपने देखा। अरे अरे एप्पल गिर गया, कहाँ गया एप्पल, कितना रो रहा था। नो, देखिए फेंकना है नींबू, नो। हेयर कलर करते वक्त एक ही टेंशन होती है कि स्किन पे कलर ना लग जाए, जो कि मेरे हाथ पे ऑलरेडी लग चुका है यहाँ पे, जबकि मैंने ग्लव्स पहना था पर फिर भी लग गया। पर चलिए फेस पे नहीं लगा, यहाँ भी आप देखोगे ना तो कहीं पे भी नहीं है कोई भी दाग, वरना वो बहुत, अरे है देखिए, आपसे बात करते करते मुझे दिखा कैमरा पे, यहाँ पे थोड़ा सा लग गया है, पर कोई नहीं, ये चला जाएगा। वो दिखाओ तो पलटी कैसे मारता है। पलटी। ये थोड़ी ना पलटी हुआ, प्रॉपर पलटी कैसे मारता है नींबू। एक सेकंड हंसता है, एक सेकंड फिर अरे उसको कुछ ना कुछ जिद। नींबू पलटी कैसे मारते हैं, दिखाओ तो सबको, पलटी मार के दिखा दो, गुलाटी मार के। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, उधर जाना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ। आ जाओ, कुछ ना कुछ चाहिए। आज हमारे घर में देखिए ना मेथी की बहार आई हुई है। सुबह नाश्ते में मेथी का पराठा और लंच में आलू मेथी। एक्चुअली 2 पैकेट मेथी आया था, तो मुझे लगा खत्म कर देना ही सही रहेगा। तुम्ही तो बोली नहीं और मैंने पूछा और, तो तुम बोली नहीं और, तो मैंने और डाला ना। वही मैं सरप्राइज कर रहा, सोच रहा था कि इतना कैसे खाओगे तुम। मुझे क्या पता भूखी होगी। अभी मुझे अंगद बोल रहा है कि उसको सर्दी लग रही है, तो जैसे मम्मी लोग, फीलिंग आ रही है, तो मम्मी लोग नहीं डांटती है कि स्वेटर क्यों नहीं पहनते। रोज आप देखोगे अंगद ये पतला सा जैकेट पहन के रहता है, ये सिर्फ स्टाइल मारने के लिए है, ठीक है। अब इसके पास इतना जैकेट है। ऐसा वेदर है, अचानक से कभी बहुत ठंडी लग रही है, 1 घंटे बाद में फिर बहुत गर्मी भी लग रही है। नहीं तो सर्दी किसे तो हो रही ये है, ठीक कौन लग बोल रहा रहा है है, मुझे मतलब लग रहा है सर्दी होने वाली है। तो मैंने अंगद को एक मैथिली वर्ड बोला, मैं आप लोग को बताती हूँ। मुझे एक कमेंट भी आया था Q&A में एक्चुअली कि शोना कुछ आप मैथिली में बोलिए। पता है अंगद तुम्हारा ना पता नहीं क्यों पर कैमरा पे ना डार्क सर्कल ज्यादा लगता है। फिर मुझे कमेंट आता है शोना अंगद का डार्क सर्कल्स क्यों है। इट इज नॉट इन माय नहीं वो लाइट की वजह से। आगे आओ आगे आओ आगे आओ, हाँ बस होल्ड ऑन, ये देखिए अभी आपको कम लगेगा, तो वो लाइट से भी थोड़ा होता है। बाकी इस आँख में जो आप देख रहे हो ना, ये कीड़े ने काटा है। इंसेक्ट का
वो जा ही नहीं रहा है। Side effect और हो गया राइट था वाला मेरे को, हाँ। रियल आंखों का देखिए आप, डिफरेंस दिख रहा है, इसके नीचे स्वेलिंग भी है। तो अंगद मुझे लग रहा है एक डरमैट दिखाओ यार, है ना, उतना ठीक नहीं हो रहा है। वैसे अंगद अंडर आई क्रीम लगा रहा है, पर वो तो कीड़ा काटने के लिए नहीं बना है ना। तो एनीवेज, हाँ, तो मैथिली वर्ड जो मैं बोलने जा रही हूँ, Yes. जो भी मैथिल से कमेंट करिएगा, और Q&A में मुझे आया था कि आप मैथिली बोलिए। तो जब स्वेटर नहीं पहनते बच्चे, तो माँ बोलती है किया अच्छे चीज कष्ट काटे छी। कमेंट करिए इसका क्या मतलब है, और आप पहनिए। क्या चीज का अच्छत है कि कष्ट काट रहे हो? ऐसा? अच्छत मतलब? अच्छत मतलब कमी। ये कैसे पता तुमको? गुजराती में अच्छत ही बोलते हैं। ए भगवान अंगद, ये वर्ड भी, Yes. इस वर्ड का मतलब, इस सेंटेंस का मतलब होता है कि चीजें होते हुए भी क्यों कष्ट क्यों काटना है। कष्ट तो अच्छे चीज किया है कष्ट काटे छी। शाम के बज रहे हैं अभी 4:15, नींव सो करके उठ गया, वही 3:15 बजे। एक दिन ब्रेक लेता है, नेक्स्ट से वही रूटीन हो जाता है। तो कुछ दिन यहाँ पे खेला वेला, अब गया है नीचे। तो कुछ बच्चे रहते हैं, उनकी नैनीज रहती है, सब लोग कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो इस टाइम पे नीव भी अपना एक टाइम का स्नैक्स तो कर लेता है। तो वही बना रही हूँ, बना करके नीचे दे आऊंगी। बन गया इसका स्नैक्स, इसको डालेंगे टिफिन वाले बैग में। अब पहले नीवू को मुझे ढूंढना पड़ेगा कि नीवू है कहाँ। एक बच्ची तो यहाँ खेल रही है। नीव कहाँ है? नीव उधर है, ठीक है, उधर में, ठीक है, जा रही हूँ। नीव की एक फ्रेंड तो मिल गई, ये रहा नीव। नीवू जस्ट अभी डिलीवर हुआ ये टिफिन बॉक्स, मैंने नीव के लिए मंगवाया। एक्चुअली ऐसा स्टील वाला एक और था हमारे पास, पर जो इसका ये वाला होता है ना रबर पार्ट, वो रबर पार्ट खो गया कहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा है ना, उतना दाम भी नहीं है। और एक्चुअली देखो इसमें क्लैम्प फ्री आया है, पर दिक्कत ये है कि ये क्लैम्प संभाल के रख पाएंगे तब तो बाद में रिप्लेस करेंगे ना। इसके पहले ना ये वाला सेट ऑफ 2 मैंने रखा हुआ था, तो इसमें एक तो सही है, दूसरे का आप देखो तो यहाँ से जो इसका मेन जो रबड़ है रेड कलर का, वो गिर गया। तो अब ये बंद नहीं होगा तो वेस्ट हो गया, तो काम में नहीं आता है। एक और मेरे पास ऐसा वाला है, ये भी अच्छा है, पर ये एक ही है। अब नीव के लिए ना हमें कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, बाहर भी जाते हैं तो लेके जाते हैं, तो इसीलिए इस बारी। पर एक्चुअली क्वालिटी अच्छा है, पता है, इसका वेट काफ़ी अच्छा है। ये वाला तो पूरा प्लास्टिक वाला था, पर ये ऊपर भी स्टील दिया है, और क्लैम्प्स भी इसका बेटर क्वालिटी का मुझे लग रहा है। वो मम्मा मम्मा कर रहा है, मम्मा एक्सपेक्ट कर रहा है पापा गेट खोले। आजकल मम्मा को बहुत याद करता है। हाँ, मम्मा मम्मा पूरा दिन करता है। नीबू मम्मा बोलो, मम्मा देखिए बोला ना मम्मा, दिन भर मम्मा, दिन भर नीबू बोलता है मम्मा। अच्छा हंस के दिखा दो। मम्मी मम्मी। एक्चुअली मेरा मन है ना कि नीबू, ना मेरा मन है नीबू मम्मा नहीं, मुझे मम्मी बोले। हाँ जाओ, मुझे मम्मी का एक्चुअली ज़्यादा शौक है, मैं भी अपनी मम्मी को मम्मी ही बोलती थी। तो मम्मा मुझे उतना नहीं पसंद है एक्चुअली, पर बच्चे आजकल मम्मा ही बोलते हैं, और बोलना भी आसान है। तो अंगद भी मुझे मम्मा ही बोलवाता है, देखो मम्मा ये कर रही है, दीदी भी मम्मा ही बोलती है, तो ठीक है। पर मुझे एक्चुअल मन है कि जैसे नहीं बड़ा हो जाए ना, तो परमानेंट मुझे वो मम्मी बोले। थोड़ा सा एप्पल खाएगा नीबू, पर उसको ना स्किन निकाल करके छोटा छोटा करके देना पड़ता है, वरना उसको खांसी आ जाती है। हाथ से लो नीबू, हाथ से खाओ। उसको कांटे से खाना है, उस चक्कर में खा भी नहीं पा रहा है। लो हाथ से खाओ, एक एक करके उठा के खाओ, ट्राई करो, इतना फिनिश करो तब और मिले। ये वाला जो है ना ऐसा, ये वाला जो है देखिए ऐसा साउंड निकलता है। तो हम लोग ना नीव को ऐसा कुछ भी खरीद के देते नहीं थे, क्योंकि क्या होता है ना, जो इसकी सीटी होती है ना, वो जनरली आप देखोगे टॉय के बाहर होती है, तो बच्चे वो सीटी को ना फंसा लेते हैं। मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है कि सीटी निगल लेंगे और फंस जाएगा गले में, तो हम लोग कभी नहीं खरीदते थे। ये वाला हमने बैंकॉक से लिया है, और आप देखोगे तो इसमें जो सीटी है वो, अरे दिखाओ तो नहीं, वो जो सीटी है देखिए विजिबल ही नहीं है, बाहर है ही नहीं, तो बच्चे इसको मुंह में लेंगे ही नहीं। इसकी जो सीटी है ये अंदर की तरफ, अरे बाप रे बाप, एक मिनट, ये देखो आप, इसके अंदर इन्होंने फिट की हुई है, इस गले के अंदर। तो चाहे कुछ भी कर ले बच्चे, सीटी निकाल के मुंह में डालेंगे नहीं। तो बहुत थॉटफुल लगा मुझे, इसलिए मैंने ये खरीदा। तो जब भी लीजिए ना तो ऐसा वाला ढूंढ के लीजिए, बाहर यहाँ पे या यहाँ पे कहीं हो तो मत लीजिए। अंगद का वन लाइनर, क्या कह रहे हो? इंसान के गले में फंसे उससे अच्छा है कि इस मुर्गी के गले में ही फंसा है। नहीं, पर एक्चुअली थॉटफुल है ना। हाँ, मैंने अच्छा नहीं देखा ऐसा जिसका सिटी अंदर हो। ना हम लोग क्या करते थे, उसका सीटी निकाल के हम लोग खुद ही मुंह में डाल के हाँ, ऐसे ऐसे करते थे, तो कभी कभी अंदर चला जाता तो था। मैं अभी कुछ देर पहले इन्हीं बच्चों के बारे में हाँ। दोस्तों बोल रही थी, जो फंसा लेते हैं तो बहुत पेरेंट्स, बार ऐसा होता है, है ना। फिर हाँ। कैसे निकलता है यार वो केला खा के।
फ्रिज कैसे आवाज नहीं कर रहा था ना जब आया था बंदा देखने के लिए, अब देखिए दोपहर से फिर से आवाज करने लगा है। अभी कम हुआ है पर इससे पहले बहुत आवाज कर रहा था। एनीवेज, मुझे ना एक क्वेश्चन यूट्यूब में बहुत बार आया है और वो है पेसिफायर के बारे में कि शोना आप कौन सा पेसिफायर देते हो, आप क्यों पेसिफायर देते हो नीव को, पेसिफायर के बेनिफिट्स क्या है, क्या हम पेसिफायर दे सकते हैं। बहुत क्वेश्चंस मुझे आता है पर मैं कभी भी इसके बारे में यूट्यूब पे चर्चा व्लॉग में नहीं करती हूँ। उसका रीजन ये है कि मैं कहीं से भी इस चीज को प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि पेसिफायर देना अच्छी बात है तो आप भी दीजिए, इसलिए मैं इग्नोर करती रहती हूँ। कई बार कमेंट्स में 1-on-1 रिप्लाई कर देती हूँ किसी पेरेंट्स को, अदरवाइज मैं नहीं बात करती हूँ। पर इतने क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने सोचा कि चलिए इसके बारे में बात कर ही लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि मैं कौन सा पेसिफायर देती हूँ, तो मैं देती हूँ देखिए फिलिप्स एवेंट का पेसिफायर। 0 से 6 मंथ्स का अलग निप्पल साइज आता है, 6 मंथ्स के बाद का अलग निप्पल साइज आता है, मतलब छोटा बड़ा रहता है, तो आप देख सकते हो। कुछ लोग पूछते हैं इसमें आप क्या डालते हो, देखिए इसमें कुछ नहीं डाल सकते, ये सिंपल सा निप्पल है, जैसा बॉटल का निप्पल होता है ना वैसा, ये खुलता नहीं है कहीं से भी, तो बस ये निप्पल ही रहता है जो बच्चा सक करता है। इसके अंदर जो जूस वगैरह डालने वाला आप देखते हो ना, वो पेसिफायर नहीं होता है, वो अलग आता है, ये वो चीज नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कब से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो डॉक्टर्स के हिसाब से अगर आप पेसिफायर दे रहे हो तो 1 मंथ के बाद देना चाहिए। उससे क्या होगा कि चांसेस कम है कि आपके बच्चे को निप्पल कंफ्यूजन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्यों मैं पेसिफायर देती हूँ, पेसिफायर देने से क्या फायदा होता है। ऐसा कुछ भी फायदा नहीं है। देखिए बेबीज की ना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है सक करने की। आपने देखा ही होगा कि बच्चे रात भर माँ का ब्रेस्ट सक करते हैं, मतलब फीड नहीं कर रहे होंगे पर उनको कंफर्टेबल फील होता है तो वो बस सक करते रहते हैं। तो उनकी एक नेचुरल सूदिंग इंस्टिंक्ट होती है, सक करने से उनको अच्छा लगता है। तो क्या होता है अगर आप पेसिफायर देते हो तो जब भी वो रो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, तो वो सक करते हैं, उनको अच्छा लगता है। एंड मदर के हेल्थ के लिए अच्छा इसलिए हो जाता है कि उसको ह्यूमन पेसिफायर नहीं बनना पड़ता। मतलब रात भर बच्चा अगर बस सक करेगा तो आपको एक करवट होकर सोना पड़ता है, कमर दर्द करता है, तो वो सबसे बच जाती है मदर, क्योंकि बच्चा जो है पेसिफायर लेके सो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आती। इसकी आदत क्या लगती है, मुझे क्वेश्चन आता है। बिल्कुल लग सकती है। देखिए बच्चों को अंगूठा चूसने की भी तो आदत होती है, कई बच्चे 4 साल 5 साल की उम्र तक अंगूठा चूसते हैं, तो वैसे इसकी भी आदत लग सकती है। पर इसकी आदत छुड़वाना आसान है कंपेयर टू अंगूठा चूसना, क्योंकि अंगूठा तो बच्चे के हाथ में ही है, अब उसको तो आप हटा नहीं सकते। इसको तो आप छुपा दोगे, कुछ दिन रोएगा, फिर छूट जाएगी आदत, तो ये आप छुटा सकते हो इजिली। अंगूठा छुटवाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, वही डिफरेंस है। पर हाँ, आदत बिल्कुल लग सकती है। क्या नीव को बहुत आदत है, क्या नीव सोते वक्त इसको लेता है? जी हाँ, सोते वक्त नीव लेता है पेसिफायर, पर जैसे ही आंख लग जाती है उसको निकाल के फेंक देता है, फिर रात भर नहीं लेता, तो तुरंत में उसको छोड़ देता है वो। पर स्टार्टिंग में बहुत देर तक वो लेकर सोता था, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसकी आदत जो है कम होती जा रही है। दिन में तो काफी कम बार उसको मतलब पेसिफायर मिलता है, कभी दिख जाता है तो वो ले लेता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, जब भी वो बहुत इरिटेट हो जाता है, रो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अगर पेसिफायर लेता है तो शांत हो जाता है। तो एज अ पेरेंट हमको कई बार ये ईज हो जाता है बच्चे को मैनेज करना, इसीलिए हम लोग उसको पेसिफायर देते हैं। तो क्या पेसिफायर से बच्चे के दांत खराब हो जाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत आता है। वो तो देखिए आप डेंटिस्ट से पूछ लीजिए, जहां तक मैंने बात करी हुई है तो 2 साल तक के बच्चे के लिए पेसिफायर देने से कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद आप इसकी आदत अगर हटा दोगे तो बेटर हो जाएगा। इंडिया में क्या ये नया है, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं। ये बिल्कुल नया नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है, मेरी उससे कुछ दिन पहले बात हो रही थी और उसने मुझे बताया वो जब छोटी थी वो भी पेसिफायर लेती थी। सोचिए आज से 30 साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि नया है, पर हाँ कम लोग यूज करते हैं, उतनी अवेयरनेस नहीं है, तो इसलिए लोग उसको बुरा मानते हैं। अब आप देखिए ना, लोग छोटे से छोटे बच्चे को शहद चटवा देते हैं, जबकि वो कितना खतरनाक होता है, राइट। जन्म गुट्टी पिला देते हैं, वो कितना खतरनाक होता है। कई सारे लोग बच्चे को आप देखो कुछ कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस करते हैं जो कि मेडिकली प्रूवन है कि जानलेवा हो सकते हैं। उसकी अवेयरनेस इंडिया में नहीं है। पर अगर किसी को आप देख लोगे कि बच्चा पेसिफायर ले रहा है, वहां पे ज्ञान देने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे, अरे पेसिफायर क्यों दे रहे हो, ये अच्छा नहीं होता। 2 साल की उम्र तक में नीव को आप देखोगे कि पेसिफायर तो हम दे ही रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके आदत उसकी जो है वो छुटा देंगे, मतलब छुपा देंगे। 2 दिन रोएगा, परेशान होगा, फिर शायद ठीक हो जाए, देखेंगे कैसे करना है। फिलहाल तो उसको हम लोग देते हैं। अगर आप बहुत छोटे बच्चे को दे रहे हो जो 6 मंथ से कम के हैं, तो आपको स्टरलाइज बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है पेसिफायर की वो यही है कि इन्फेक्शन लग सकता है। पेरेंट्स अगर ध्यान नहीं दे, ये जमीन पे गिर गई और आप डायरेक्टली उसको दे दोगे तो इन्फेक्शन लगने का बहुत डर है। तो क्योंकि हाइजीन लोग नहीं मेंटेन कर पाते हैं, इसीलिए भी डॉक्टर्स पहले बोलते हैं मत देना, क्योंकि उनको पता है कि ये अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो बच्चे को डायरेक्ट इन्फेक्शन होने का डर है। या आप निप्पल को धो तो लिया आपने, पर हाथ से छू लिया, बच्चे को दे दिया, तो इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो हो सकती है। तो ये मुझे एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस दिखता है अगर आप देते हो पेसिफायर। पर अगर आप अलर्ट रहो, अच्छे से हैंडल करो, तो ये बहुत हैंडी है, बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा आपकी लाइफ। लाइक पब्लिक प्लेसेस में इजी हो जाएगा, ट्रैवलिंग करना इजी हो जाएगा। बेनिफिट्स भी बहुत हैं, बुराइयां भी होंगी, आप पता कर लीजिए और फिर डिसाइड करिए। बट अगेन आई एम सेइंग, मैं प्रमोट नहीं कर रही हूं कि आपको लेना ही चाहिए दोस्तों, बिल्कुल नहीं। आपका बच्चा है, आप डिसाइड करिए। हमने दिया, हमें तो सही लगता है।
आगे जाके इसको धीरे धीरे करके हम लोग आदत जो है छुटवा भी देंगे। अभी आया है नींव नीचे से खेल करके। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे ब्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।